जरा सोचिए, 13 साल का एक मासूम बच्चा, बिना पासपोर्ट, बिना टिकट, बिना पैसे, और फिर भी उसे ठान है कि वो अपने मुल्क से निकलकर एक नई जिंदगी की तलाश में जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे? वो भी तब जब उसकी मंजिल तक पहुंचने के बीच खड़ी थी हजारों फीट की ऊंचाई, कड़ाके की ठंड और मौत जैसी ऑक्सीजन की कमी। और कमाल यह हुआ कि उस बच्चे ने वो किया जिसकी कल्पना भी किसी बड़े इंसान के लिए नामुमकिन है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं है। ये कहानी है उस 13 साल के फरिश्ते जैसे हिम्मती लड़के की, जिसने अपने सपनों के लिए मौत को भी चुनौती दे दी। लेकिन उसके सपनों का अंजाम क्या हुआ? क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंचा, या फिर किस्मत ने उसके साथ कोई और खेल खेला? चलिए शुरू करते हैं ये हैरान कर देने वाली सच्ची दास्तान। काबुल की एक ठंडी सुबह, चारों तरफ अफरा तफरी है। लोग अपनी अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में भाग रहे हैं। सड़क के किनारे छोटे छोटे बच्चे धूल में खेल रहे हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का अलग नजर आता है। उम्र होगी 13 साल, दुबला पतला शरीर, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में बेचैनी। उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी ख्वाहिश सबसे अलग थी। उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा था, तू भी यहीं रहेगा, गरीबी में, अफगानिस्तान से निकल नहीं पाएगा कभी। उस दिन से उसके दिल में एक आग जल उठी। उसने ठान लिया कि उसे अपने मुल्क से बाहर जाना है। उसके सपनों की मंजिल थी ईरान। उसने सुना था कि वहां काम के मौके हैं, जिंदगी बेहतर है, और शायद उसके लिए भी कोई नई राह खुले। लेकिन 13 साल के उस मासूम के पास न पासपोर्ट था, न टिकट, न पैसे। उसके पास था तो बस हिम्मत और ख्वाब देखने की ताकत। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। लड़का काबुल एयरपोर्ट की दीवारों के पास पहुंचा। दूर से उसने देखा कि यात्री गाड़ियों में बैठकर अंदर जा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी जांच में व्यस्त थे। उसने सोचा, अगर मैं इनके पीछे पीछे चला जाऊं तो कोई देख नहीं पाएगा। डर से उसका गला सूख रहा था, लेकिन दिल कह रहा था, अब या कभी नहीं। वो धीरे धीरे यात्रियों की गाड़ी के पीछे छिपते हुए एयरपोर्ट के गेट तक पहुंच गया। पसीने से उसका शरीर भीग चुका था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। गेट से वो अंदर निकल आया। अब उसके सामने खड़ा था एक विशाल हवाई जहाज। लड़का कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। इतने बड़े जहाज को उसने पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा था। मन ही मन बुदबुदाया, अगर मैं इस पर चढ़ गया तो सीधा ईरान पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि यह विमान ईरान नहीं, बल्कि दिल्ली जाने वाला था। अंधेरा गहराने लगा था। ग्राउंड स्टाफ यहां वहां व्यस्त थे। लड़का धीरे धीरे सरकता हुआ जहाज के पास पहुंचा और देखा कि नीचे विशाल पहिए खड़े हैं। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं पहियों के बीच छिप जाऊं तो कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और पहियों के पास बने व्हील वेल में घुस गया। वहां अंधेरा था। धातु की गंध और मशीनों की आवाज गूंज रही थी। दिल धड़क रहा था जैसे छाती फट जाएगी। उसने खुद को कोने में समेट लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद इंजनों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। जहाज धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ा। लड़के के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक जहाज ने पूरी रफ्तार पकड़ी और आसमान में उड़ गया। दबाव इतना था कि लड़का लगभग बेहोश हो गया। जैसे जैसे विमान ऊपर उठता गया, ठंड बढ़ती गई। 10,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन बेहद कम हो चुकी थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे, शरीर कांपने लगा, लेकिन वो वहीं जकड़ा रहा। उसने सोचा, बस थोड़ी देर और मैं पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल पर। उसे नहीं मालूम था कि उसकी मंजिल ईरान नहीं, बल्कि भारत है। करीब 90 मिनट तक वो उसी हालत में रहा, होश और बेहोशी के बीच झूलता रहा। ठंडी हवा और ऑक्सीजन की कमी से कई बार लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन न जाने कैसे ऊपर वाले ने उसकी जान बचा ली। सुबह करीब 10 बजे दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। विमान टैक्सीवे पर खड़ा हुआ। यात्री उतर गए, लेकिन व्हील वेल से अचानक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। वहां मौजूद कर्मचारियों की नजर उस तरफ पड़ी। एक कर्मचारी ने हैरानी से कहा, अरे ये क्या, कोई बच्चा? सब लोग दौड़कर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला किशोर लड़का थका हारा बाहर निकल रहा है। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा धूल और पसीने से सना था। कर्मचारी ने उससे पूछा, तुम यहां कैसे आए, कौन हो? लड़के ने टूटी फूटी आवाज में कहा, मैं अफगानिस्तान से हूं।
मैं ईरान जाना चाहता था। सब हैरान रह गए। किसी ने तुरंत सुरक्षा अधिकारियों को खबर दी। कुछ ही मिनटों में सीआईएसएफ के जवान वहां पहुंच गए। उन्होंने लड़के को घेरा और धीरे से कहा, डर मत, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, चलो हमारे साथ। लड़का कांप रहा था। उसे डर था कि शायद अब उसे जेल में डाल देंगे, लेकिन जवानों ने उसे पानी पिलाया और कुर्सी पर बिठाया। पूछताछ शुरू हुई। एक अधिकारी ने नरमी से पूछा, तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? यह बहुत खतरनाक था, तुम्हारी जान जा सकती थी। लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, मैं बस बेहतर जिंदगी चाहता था। मैंने सुना था कि ईरान में काम मिल जाएगा, पर गलती से मैं इस जहाज में चढ़ गया। अधिकारियों ने सिर हिलाया। उनमें से एक ने धीरे से कहा, बेटा, तूने मौत को मात दी है। इतनी ऊंचाई पर इंसान का बचना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन तू जिंदा है, यह खुद में चमत्कार है। खबर तुरंत फैल गई। एयरपोर्ट के कई अधिकारी भी देखने आए। सबके चेहरे पर हैरानी थी। कोई कह रहा था, इतनी हिम्मत 13 साल की उम्र में, यह बच्चा कमाल का है। कोई और बोला, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसे वापस भेजना पड़ेगा। इमिग्रेशन विभाग ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। अब उससे औपचारिक पूछताछ की जा रही थी। लड़का बार बार कह रहा था, कृपया मुझे मत भेजिए, मैं डर के मारे वहां वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन नियमों के आगे किसी की दया काम नहीं आती। अधिकारी बस इतना कहते, हमारी प्रक्रिया यही है, तुम्हें वापस भेजना होगा। इमिग्रेशन विभाग की पूछताछ कई घंटों तक चलती रही। हर अफसर उस मासूम लड़के की आंखों में झांकता और सोचता कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी हिम्मत कैसे आ सकती है। लेकिन नियम तो नियम होते हैं। उनमें से एक अफसर ने भारी मन से कहा, बेटा, हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, लेकिन कानून के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें वापस काबुल भेजना ही पड़ेगा। यह सुनते ही लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीमी आवाज में बोला, मैं बस अच्छी जिंदगी चाहता था, बस थोड़ा सा सुकून। अगले ही दिन प्रक्रिया पूरी की गई। सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में उसे फिर से विमान तक लाया गया। इस बार वो यात्री की तरह नहीं, बल्कि डिपोर्ट किए जाने वाले की तरह सफर करने वाला था। जब विमान ने उड़ान भरी तो उसकी आंखें खिड़की से बाहर दिल्ली के आसमान को देख रही थीं। शायद वो सोच रहा था कि यही शहर उसके सपनों का पहला पड़ाव बना, लेकिन उसका मुकाम अभी दूर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद अफसर आपस में धीमी आवाज में कह रहे थे, 13 साल का बच्चा मौत से जूझकर बच गया, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इस तरह वो लड़का जो मौत के मुंह से निकलकर आया था, वापस काबुल भेज दिया गया। उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है कि सपने देखने में गलती नहीं, लेकिन उन्हें सही रास्ते से पूरा करना ही असली हिम्मत है। वो 13 साल का बच्चा खिड़की से बाहर दिल्ली की हलचल देखता रहा। शायद पहली बार उसने इतने बड़े शहर को देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अब भी कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी थी। उस रात जब सब शांत हो गया तो उसने बिस्तर पर लेटे लेटे आसमान की तरफ देखा। मन ही मन बोला, शायद आज मैं हार गया, लेकिन एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा। और यही खत्म होती है एक मासूम ख्वाब देखने वाले की हैरतअंगेज कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को दिखाया कि कभी कभी बच्चों के सपने इतने बड़े होते हैं कि वे मौत से भी टकरा जाते हैं। दोस्तों, ये थी उस 13 साल के मासूम की सच्ची दास्तान। सोचिए, इतनी छोटी उम्र, इतनी बड़ी ख्वाहिश, और उस ख्वाहिश के लिए मौत से भी भिड़ जाने का हौसला। कभी कभी किस्मत इंसान को गिरा देती है, लेकिन सपने कभी नहीं मरते। शायद यही वजह है कि उस बच्चे की आंखों में आंसू के साथ साथ एक उम्मीद भी थी कि एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। आपको क्या लगता है, क्या इतना बड़ा रिस्क लेना सही था, या सपनों को सही रास्ते से पूरा करना ही असली हिम्मत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हां, ऐसी ही और हैरान कर देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि दोस्तों, कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, कहानियां जी भी जाती है।